नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। महाद्वीप से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आता है और अक्सर हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा महाद्वीप में कौन सा देश बड़ा है, छोटा है, कौन सा पर्वत कहाँ का है। तो वो सारे क्वेश्चन को आज कवर करेंगे विथ मैप। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट कॉपी लेके ही बैठिएगा। जो जो इसमें बताया जा रहा है आप एक एक करके नोट कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कॉन्टिनेंट को बताने का प्रयास करूंगा और स्पेशली मैं किसी एक कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है कॉन्टिनेंट का ही। और मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक एक वीडियो के ऊपर एक एक तो महाद्वीप का डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, वरना लाइक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहली बात है कि हम लोग का महाद्वीप कितना ढो है। तो महाद्वीप है 7 गो। कौन कौन सा महाद्वीप है? पहले है एशिया, ठीक है। आप लोग लिखिए, एकदम आराम से लिखिए। पहले आप ऊपर में लिखिएगा महाद्वीपों की जो संख्या है वो 7 है। उसके बाद आप लोग कंटिन्यू लिखते जाइए क्या क्या है। पहला है एशिया, फिर है यूरोप। मैं इसमें बड़ा छोटा नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ कि कितना है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। कितना हुआ दोस्तों? आप लोग गिनते रहिएगा। और फिर है दोस्तों यहाँ पर एक ठो अंटार्कटिका और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये मैप ऐसा होता है कि आप लोग इसको मतलब जैसे ही मतलब पलटी करेंगे तो पूरा ग्लोब टाइप का होता है मैप। मतलब इधर जो आपको दिख रहा है नॉर्थ में, अगर आप थोड़ा इसको घिसकाएंगे तो फिर यूरोप का पार्ट आ जाएगा, एशिया यूरोप का, ठीक है। तो आप लोग इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। पूरा आपको कॉन्टिनेंट से एक सवाल भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले सवाल आता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप लोग लिखिएगा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। और अगर पूछा जाए कि ये पूरा जो कॉन्टिनेंट में है, 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे मतलब क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल है 7 कॉन्टिनेंट में से, तो आप लोग याद रखिएगा 29.5 कुल क्षेत्रफल का। मतलब सातों क्षेत्र जो कॉन्टिनेंट है उसके कुल क्षेत्रफल का 29%, या फिर आप लोग पूरा अगर राउंड फिगर में मान सकते हैं तो आप 30% एशिया का ही भाग है, ठीक है। आप लोग लिखिएगा। और जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का कुल क्षेत्रफल यानी पूरा 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 12% है कुल महाद्वीप का क्षेत्रफल का। और उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो है 16.5, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। और दोस्तों, एक सवाल यहाँ से बार बार पूछा जाता है जो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो सवाल क्या है कि कौन सा जो महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आप लोग 6 गो कॉलम बना लीजिएगा। ऊपर में लिखिएगा एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका और लास्ट में लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें कोई रहता नहीं है। वह अगर कोई रहता है तो कोई वहाँ पर देश बसा नहीं हुआ है, वो सिर्फ विज्ञान को समर्पित है। दोस्तों, एक ऐसा सवाल बना है बहुत बार कि कौन सा महाद्वीप विज्ञान को समर्पित है। तो आप लोग याद रखिएगा, वो भी लिख सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप विज्ञान को समर्पित है। तो उसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। और फिर यहाँ पर सवाल बनता है, आप लोग नोट कीजिए कि जो एशिया का सबसे बड़ा देश, आप लोग बातों को गौर कीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है, ठीक है। आप लोग लिखिए एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। और फिर आप लोग यह कीजिए, जो यूरोप का दोस्तों जो रूस है, वो रूस यूरोप में भी है और एशिया में भी है। लेकिन जो उसका रूस का जो साइबेरिया जो क्षेत्र है वो है एशिया में, और जो यूरोप का पार्ट है
पूरा जो रशिया है वो यूरोप में ही है, इसलिए जो रशिया को यूरोप का सबसे बड़ा देश कहा जाता है। ठीक है, और अगर ओवरऑल बताया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, वो एकदम रशिया ही होगा। ठीक है दोस्तों, रशिया मैं बार बार कह रहा हूँ तो आप लोग समझिएगा, रशिया मतलब होता है रूस। ठीक है, और ठीक है, हम लोग क्या क्या जाने, जो एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन, और यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस। फिर हम लोग दोस्तों जो देखते हैं नॉर्थ अमेरिका यानी जो उत्तरी अमेरिका है, उसका सबसे बड़ा देश है कनाडा। ठीक है, और जो दक्षिणी अमेरिका है उसका सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। आप लोग पॉइंट वाइज लिखते रहिएगा, आप लोग देखेंगे कि इतना बढ़िया नोट्स बनेगा ना। फिर हम लोग देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, जो सबसे बड़ा देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। और फिर हम लोग देखेंगे कि ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्जीरिया। अल्जीरिया यहाँ का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों मैं वही प्रश्नों को कवर कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बनता है। आंखें का फालतू क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ने को हम लोग को बहुत सारा चीज़ है, लेकिन पढ़ो वही चीज़ जो एग्ज़ाम में आए। ठीक है, फिर ऐसा सवाल बनता है कि जो एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एशिया का जो सबसे छोटा देश है वो है मालदीव। आप लोग लिखिए कॉपी में, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। ठीक है दोस्तों, मैं पूरा आपको जब एशिया कवर कराऊंगा तो पूरा एशिया में पूरा देश कवर करा दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मतलब जो हम लोग का कॉन्टिनेंट के ऊपर वीडियो है, इसलिए हम लोग सिर्फ कॉन्टिनेंट को करेंगे और थोड़ा थोड़ा देश का ओवरव्यू लेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। और वो कहाँ पर स्थित है, वो है यूरोप में। आप लोग लिख सकते हैं, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये है यूरोप में। ठीक है, और अगर आपसे सवाल पूछे, अगर सवाल को कठिन बनाना हो कि वेटिकन जो सिटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग एक बात को एकदम स्टार मार्क लगा कर लिखिएगा, जो वेटिकन सिटी है वो इटली के अंदर बसा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, ये है दोस्तों इटली है, और इटली के बीचों बीच मतलब बसा हुआ शहर है वेटिकन सिटी। ठीक है, आप ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ये मतलब थोड़ा हार्ड लेवल का है। और सवाल अगर पूछे कि कौन सा दो देश इटली के अंदर बसा हुआ है, तो आप लोग कॉपी में लिखिए, इटली के अंदर बसा हुआ दो देश सन मेरिनो और वेटिकन सिटी है। लेकिन सन मेरिनो से भी छोटा है वेटिकन सिटी, इसलिए ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, फिर हम लोग दोस्तों देखेंगे कि कौन सा महाद्वीप का कौन सा नदी सबसे बड़ा है, या फिर कौन सा नदी सबसे बड़ा है, कौन सा नदी सबसे जो मतलब चौड़ी है। तो वो सारे सवाल भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, जो एशिया का सबसे जो लंबी नदी है वो है यांगटीज रिवर। यांगटीज रिवर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यांगटीज रिवर या फिर यांगटीज नदी। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे ये सवाल पूछे कि ये किस देश की नदी है, तो आप लोग लिख लीजिएगा साइड में, ये चीन की नदी है। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि जो यूरोप है, यूरोप की दोस्तों ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और नील नदी
विश्व की सबसे लंबी नदी है? मेरे बातों को गौर कीजिएगा, नील नदी सबसे लंबी नदी है। और अगर पूछे कि सबसे जो चौड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा अमेजन नदी। और अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका का है और नील नदी है अफ्रीका का। और जो एशिया का सबसे बड़ी नदी है वो है यंगटीज रिवर। फिर सवाल बनता है कि यूरोप की सबसे जो लंबी नदी कौन सा है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसको तो नाम लिख चुका हूँ, यंगटीज रिवर, और इसका है नील। और इसमें दक्षिण अमेरिका का है अमेजन। दोस्तों, अमेजन का जो नदी है वो अमेजन जो वन है उसी के नाम पर है। ठीक है, और फिर एक सवाल बनता है कि जो नॉर्थ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? तो आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, मिसिसिपी मिसौरी। यहाँ पर लिख देता हूँ, मिसिसिपी मिसिसिपी मिसौरी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग पूरा बोलो जितना कॉन्टिनेंट है सबका लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सब सवाल पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सा है? वो हो जाएगा मेरी डार्लिंग रिवर। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं, मेरी डार्लिंग रिवर। तो इसमें से आपको दो ठो सवाल एकदम याद रखना है कि जो नील नदी है वो सबसे बड़ी है और जो अमेजन है वो सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, और जो नील है वो लंबी है और ये चौड़ी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा महाद्वीप में कौन सा पर्वत श्रृंखला बड़ी है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो महाद्वीप है इससे किस तरह का सवाल पूछा जाता है उसी तरह के सवाल को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, और फिर सवाल सबसे पहला ये है, आप लोग लिखते रहिएगा कि जो एशिया का सबसे जो ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग लिखते रहिएगा, माउंट एवरेस्ट ये एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। सवाल पूछे कि जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में मतलब स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय। ठीक है, और फिर हम लोग दोस्तों देखते हैं कि अफ्रीका का सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? तो जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है किलिमंजारो। यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग जरूर लिखते रहिए, किलिमंजारो। बार बार पूछा जाता है। आप लोग अगर कभी भी मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है। किलिमंजारो जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सा देश या फिर कौन सा कॉन्टिनेंट में है, ऐसा सवाल आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो किलिमंजारो है वो है अफ्रीका में और नील नदी भी है अफ्रीका में। याद रखिएगा, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर आता है बात दक्षिण अमेरिका का। तो दक्षिण अमेरिका में आपको क्या क्या याद रखना है? अमेजन नदी, और जो यहाँ का सबसे जो ऊंचा ये है मतलब चोटी है उसका नाम है एकांकोगुआ। एकांकोगुआ, एकांकोगुआ। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये है एक तो पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एक तो पर्वत श्रृंखला है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो जो दक्षिण अमेरिका देश है इसके जो ए वाला साइड में एक बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसको मैं बताऊंगा अभी कुछ देर बाद। तो आप लोग क्या क्या यहाँ पर समझे, तो यहाँ पर देखिए, तो जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा जो
पर्वत श्रृंखला है वो है किलिमंजारो। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है एकांकोगुआ। और अगर यूरोप का पूछे तो माउंट एल्ब्रूस, यहाँ पर लिख देता हूँ, माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, फिर आपको किसी का याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही 4 को क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो किलिमंजारो, यानी जो अफ्रीका का माउंट एवरेस्ट, मतलब हाँ अफ्रीका का माउंट एवरेस्ट भी इसको बोल सकते हैं। और जो दक्षिण अमेरिका का है एकांकोगुआ, उसको आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि जो हिमालय वाला है वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन जो एकांकोगुआ और किलिमंजारो है वो बार बार सवाल में पूछा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो महाद्वीप है उसका कौन कौन सा इम्पोर्टेंट झील है, सबसे बड़ी झील। ठीक है, भी सवाल पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो वो है कैस्पियन झील। बातों को गौर कीजिएगा और लिखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर। आप लोग देख के मतलब आपको लगेगा कि आप सागर का बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा झील है कि उसे सागर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये जो अगर आपको पूछा जाए कि ये जो कैस्पियन सागर है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि ये कैस्पियन जो सागर है वो है एशिया का। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि फिर जो अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है विक्टोरिया झील। याद रखिएगा, यही है विक्टोरिया झील। यहाँ पर केनिया, युगांडा, तंजानिया, रुवांडा, यही सब मतलब उसका चारों तरफ बसा हुआ देश है। और दोस्तों यहीं से निकलता है नील नदी। तो मैं जब आपको अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको मतलब आप थोड़ा नोट कर सकते हैं कि उसका साइड साइड में कौन कौन सा देश था। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का झील कौन सा है, तो आप लोग लिखिए कॉपी में कि सबसे बड़ा जो फ्रेश वाटर का झील है वो है सुपीरियर झील। वो है सुपीरियर झील। मैं आपको मैप एकदम पूरा दिखाऊंगा कि कौन सा और कहाँ पर स्थित है सुपीरियर झील। ठीक है, आप लोग पहले लिख लीजिए, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का जो झील है वो है सुपीरियर झील। और वो कौन सा कॉन्टिनेंट में स्थित है, वो है उत्तरी अमेरिका में, यानी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, वो सारे देश में है। ठीक है, और मैं उसका पोजीशन भी दिखाऊंगा कि कौन सा है। तो दोस्तों ये है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील का पोजीशन। तो यहाँ पर बहुत सारा झील है, यहाँ पर 5 गो झील पाई जाती है। जब मैं जो उत्तरी अमेरिका पढ़ाऊंगा तो अब मैं पूरा झील को भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप लिख के रखिए कि जो सुपीरियर झील है वो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर की झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, फिर एक तो सवाल पूछा जाता है कि अय्यर झील कहाँ है। बहुत बार पूछा गया है, इनफैक्ट इसको तो एसएससी बहुत बार रिपीट किया है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि अय्यर झील कहाँ है, तो अय्यर झील है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, अय्यर झील आपको मतलब नाम से आपको लगेगा कि ये साउथ इंडिया का मतलब कहीं पर झील होगा, लेकिन जो अय्यर झील है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे बड़ा है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये पूरा संसार माने पूरा जितना भी जल है और स्थल है उसका टोटल 5% घेर के रखा हुआ है। कौन? एशिया महाद्वीप। और अगर पूरा विश्व का पूछा जाए कि विश्व की कुल जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है कितना परसेंट, तो विश्व का 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, और एक तो सवाल बार बार हम लोग के माइंड में आता है कि इतना सारा जनसंख्या है तो फिर एशिया महाद्वीप में कितना देश है। तो
तो ये देश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको 50 भी मिल सकता है और कहीं कहीं पर 52 भी मिल सकता है। तो आप लोग, ये देश कभी भी पूछा नहीं जाता है, क्योंकि कहीं कहीं फिलिस्तीन को मतलब देश मानते हैं, कहीं कहीं ताइवान को देश मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं ताइवान को देश नहीं मानते हैं, क्योंकि उसको कहीं कहीं चाइना का ही हिस्सा मानते हैं। तो ये देश मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना देश उसके बीच स्थित है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है कि यहाँ पर कुल विश्व का 60% जनसंख्या निवास करती है और पूरा संसार का 5% एरिया घेरा हुआ है। कौन? एशिया महाद्वीप। ठीक है। और फिर दोस्तों, एक तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व के कौन सा कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देश है। वो बात अलग है कि कौन सा जनसंख्या, बात अलग है। और फिर ये बात है कि कौन सा कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है, तो भी आप लिख सकते हैं कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है। ठीक है। तो दोस्तों, ये अफ्रीका का पोजीशन कौन सा है, तो आप पोजीशन भी यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो अफ्रीका जो महाद्वीप है, उसके जो यहाँ पर बैठा मतलब बसा है, यहाँ पर है अटलांटिक महासागर। ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं कि जो दोस्तों, ये पर आप मान के चलिए ये मैप है। ठीक है। जो मैप के इस साइड में होता है वो होता है पश्चिम। तो पश्चिम के साइड कौन सा है? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। और फिर पूरब में कौन सा हो जाएगा? पूरब में हो जाएगा, ये तो पूरी हिंद महासागर का ही पार्ट है। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जो अफ्रीका के पूर्व में कौन सा है? अफ्रीका के पूर्व में है हिंद महासागर। और यहाँ पर है दोस्तों, ये है लाल सागर, इसको कहते हैं भूमध्य सागर। तो दोस्तों, मैं जब अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, स्वेज कैनाल बताऊंगा कहाँ से निकलता है, किस लिए बनाया गया है, पूरा डिटेल्स में। तो आप सिर्फ इस वीडियो को थोड़ा इंट्रोडक्शन के जैसे ले सकते हैं, लेकिन जो सवाल कराया जाता है उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये पूछा गया ही सवाल है। फिर ऐसा सवाल एक तो बनता है कि कौन सा महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है, यानी मरुस्थल नहीं है। तो आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जो यूरोप महाद्वीप है उसमें एक भी रेगिस्तान नहीं है। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि जो यूरोप है, यूरोप अफ्रीका से किस जल संधि से अलग होता है? तो यूरोप किस जल संधि से अलग होता है अफ्रीका से? वो है जिब्राल्टर जल संधि। आप लोग लिखिए, यूरोप अफ्रीका से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है। और ये जो जिब्राल्टर है, ये यहाँ पर एक देश भी है। और अगर पूछे कि ये एक कौन से देश के अधिकार में है, अभी भी ये अभी भी यूके के अधिकार में है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के अधिकार में है। कौन? जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जो जल संधि है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। फिर हम लोग थोड़ा देखेंगे यहाँ पर फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो ये सकरा जो समुद्र है, इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के मध्य सकरा समुद्र को इंग्लिश चैनल कहते हैं। ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कि विश्व का जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है इंडीज़ पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, ये जो इंडीज़ पर्वत श्रृंखला है ये एकदम पूरा साइड में बसा हुआ है, और ये दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंचा का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सबसे ऊंचा पूछे पर्वत कौन सा है, वो तो हिमालय पर्वत होगा ही। और अगर दक्षिण अमेरिका का पूछे कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होगा, वो किलिमंजारो होगा। और अगर पूछे कि दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा होगा, वो होगा इंडीज़। यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सवाल पूछा गया है तो इसलिए ही बता रहा हूँ। फिर दोस्तों, हम लोग देखेंगे कुछ कॉन्टिनेंट जो बाद में खोजा गया है, तो वो कौन कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 1770 में
1770 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को खोजा था। तो अगर सवाल ऐसा बने कि किसने खोजा था, तो जेम्स कुक ने खोजा था। जेम्स कुक और एबल तस्मान, दोनों का नाम इम्पोर्टेंट है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज किसने किया है, तो ये है क्या है 1770 में जेम्स कुक और एबल तस्मान। इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक तो तस्मान सागर भी स्थित है। अब याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल ऐसा पूछे कि तस्मान सागर कहाँ पर स्थित है, तो भी आप ऑस्ट्रेलिया ही मार्क कीजिएगा। ठीक है, तस्मान। फिर एक गो सवाल पूछा जाता है कि जो अमेरिका का खोज किसने किया है, तो अमेरिका का खोज किया था 1592 में। और किसने किया था? कोलंबस ने किया था 1592 में अमेरिका का खोज। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कैस्पियन सागर का पोजीशन कहाँ है। तो ये है दोस्तों कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर को स्पर्श कौन कौन सा देश की सीमाएं करती है, ऐसा सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? तारीख से आप लोग याद कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है तारीख। तो आप लोग मतलब डेली लाइफ में भी बार बार बोलते हैं, क्या है? तारीख। तो तारीख से क्या हो जाएगा? ये जो तो से हो जाएगा, ये तो से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको अच्छा तरह से विजिबल होगा। तो ये तो से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये भी आप लोग देख सक रहे होंगे कि ये भी कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है। फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा जो सबसे बड़ा देश है, कौन? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है। तो रूस का भी सीमा कैस्पियन सागर को छूता है। और फिर है ये जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सॉरी दोस्तों यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। तो क्या था ट्रिक? तारीख। ता से हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग मैप अगर समझ नहीं पा रहे होंगे, तो से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, अ से हो जाएगा अजरबैजान, र से हो जाएगा रशिया, आई से हो जाएगा ईरान और क से हो जाएगा कजाकिस्तान। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक ठो जो अरल सागर है वो कहाँ पर स्थित है, आप लोग देख सक रहे होंगे। ये है अरल सागर। नाम में सागर है, लेकिन ये क्या है? एक झील है। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि जो अरल सागर है वो कौन सा देश के बीच में स्थित है, क्योंकि आप लोग देख सक रहे होंगे ये एकदम पूरा लॉक जैसा है। और ये कौन सा देश के बीच में है? ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। और अगर दोस्तों आप लोगों से सवाल पूछे कि अभी कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अभी जो कजाकिस्तान की राजधानी है वो है नूरे सुल्तान। याद रखिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी है नूरे सुल्तान और उज्बेकिस्तान की राजधानी है कहाँ? तस्कंत। ठीक है, और उसी के बीच में स्थित है अरल सागर। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा जितना भी बात बताया जा रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग अपना इंडिया के बारे में थोड़ा देखना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर भी थोड़ा देख सकते हैं। जो भारत के जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिम में दोस्तों कौन सा सागर है, आप लोग लिखिएगा। पश्चिम में है अरब सागर। हम लोग भारत का बात कर रहे हैं। भारत के पश्चिम में है अरब सागर और भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिखते रहिए। यहाँ पर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। और अगर पूछे कि कौन सा महासागर भारत को मतलब भारत के साथ सीमा बनाती है, वो है हिंद महासागर। बहुत बार पूछा गया है हिंद महासागर। और ऐसा सवाल एक बार पूछा गया था कि कौन सा महाद्वीप का नाम भारत के नाम पर ही दिया गया है, भारत यानी हिंदुस्तान के नाम पर दिया गया है, वो भी हो जाएगा
हिंद महासागर। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।